दोस्तों, कुछ वाकयात सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो इंसानियत के लिए एक गहरी पुकार होते हैं जो हर दौर के इंसान को ये याद दिलाती हैं कि जब इंसान अपने रब को भूल जाए और अपने गुनाहों में डूब जाए तो ज़मीन और आसमान दोनों का रवैया बदल जाता है। आज की कहानी दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे मुहिम कौम की है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी, जो तकब्बुर, गुमराही और नाफरमानी में इतनी डूब चुकी थी कि उन्हें न सच सुनाई देता था न हक समझ आता था। वो बुतों की पूजा करते थे, जुल्म करते थे, बद इखलाकी, फसादात और हर तरह की बुराई उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उनमें ना अदल था, ना इखलाक, ना ईमान, और सबसे बढ़कर वो अपने आप को सबसे अक्लमंद समझते थे, जबकि हकीकत उनके सामने से गुजरती रहती थी, मगर वो अंधे बने रहते थे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुंचाओ, उन्हें समझाओ कि शिर्क छोड़ दें, सिर्फ एक रब की इबादत करें और अपनी जिंदगी को सुधार लें। लेकिन सदियों तक नूह अलैहिस्सलाम पुकारते रहे, उन्हें समझाते रहे, सुबह शाम उनको अल्लाह का खौफ दिलाते रहे, मगर कौम सिर्फ मजाक उड़ाती रही। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें कहते आए, मेरी कौम, अल्लाह से डरो, गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम पर रहमत बरसाएगा। मगर नौजवान कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। बुजुर्ग कहते, तुम तो बस एक इंसान हो, तुम हमसे बेहतर क्या जानते हो। और अमीर लोग कहते, हम तुम्हारे पीछे हरगिज नहीं चलेंगे, खास तौर पर उन गरीब लोगों के साथ जो तुम्हारे पैरोकार हैं। कुछ इतने तकब्बुर में डूब चुके थे कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बात करते तो वो अपने कपड़े अपने चेहरों पर डाल लेते ताकि उन्हें नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ तक न सुनाई दे। सदियों की मेहनत और सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने फरमाया, नूह, अब इन्हें मजीद न समझाओ, इनके दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुके हैं। अब मेरा फैसला नाजिल होगा और तकदीर का दरवाज़ा बदलने वाला है। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। सोचो दोस्तों, पहाड़ों और खुश्क ज़मीन के दरमियान एक अजीमुशान कश्ती बन रही थी। लोग गुजरते, हंसते, मजाक उड़ाते, कहते, नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? पहाड़ों पर कश्ती बनाते हो, यहाँ तो कभी पानी तक नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम सुकून से कहते, तुम आज हंस लो, एक दिन तुम पर भी हंसने वाले होंगे। कश्ती तैयार हुई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक जोड़ा साथ ले लो और अपने ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। वक्त करीब आ चुका था, आसमान और ज़मीन दोनों खामोश थे, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। पहले ज़मीन के अंदर से पानी उबला, फिर आसमान से ऐसी बारिश बरसने लगी कि लगता था आसमान फट गया हो। लोग भागते फिरते थे, चीखें होती थीं, हर तरफ खौफ, घबराहट, तबाही थी। पानी बढ़ता गया, घर गिर गए, दरख्त उखड़ गए और जिंदगियां मिटती जा रही थीं। मगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के हुक्म से अमन से तैरती रही। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो ईमान नहीं लाया था, तूफान को देखकर पहाड़ की तरफ भागा। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मेरे बेटे, कश्ती में आ जाओ, ये पानी किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। मगर दोस्तों, जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो पहाड़ भी पनाह नहीं देते। एक बड़ी लहर आई और वो डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन अल्लाह का हुक्म हर चीज पर गालिब है। सालों के बाद तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, पानी निगल लो, और आसमान को हुक्म दिया, बारिश रोक दो। पानी उतर गया, पहाड़ नजर आने लगे, कश्ती जबल जूदी पर ठहर गई और यूं गुनाहों में डूबी हुई कौम हमेशा के लिए मिटा दी गई। दोस्तों, इस वाक़े में गहरे सबक छुपे हैं। नाशुक्री का अंजाम तबाही होता है। जब दिल गुनाह से सख्त हो जाए तो नसीहत असर नहीं करती। अल्लाह अपने नबियों को कभी रुस्वा नहीं होने देता। अल्लाह का अजाब ताकत, शोहरत, दौलत किसी को नहीं छोड़ता। जो कौम नाफरमानी को अपना रास्ता बना लेती है, वो नूह अलैहिस्सलाम का अंजाम पाती है। और जो लोग हक पर कायम रहते हैं, अल्लाह उनके लिए कश्ती भी बनवाता है और तूफान भी रोक देता है।